नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, रुख करते हैं मगरबी एशिया का, जहाँ पर ईरान के पर जारी जो मुसल्लत की गई है जंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से, उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से सालिसी के तौर पर पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए इशारा मिल गया है। दोनों ममालिक सालिसी बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए बातचीत की बात भी की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से मुसलसिल ईरान पर हमलों के भी तस्करे, इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। ये देखिए, अब पता नहीं क्या सिचुएशन हो गई है तभी साहब के समझ में नहीं आ रहा है। जंग रुकने के बजाय मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। जंग रुकने के बजाय आए दिन नित नए बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये सारे जो आलमी मार्केट है, मंडी है, आलमी मंडी के उतार चढ़ाव का सबब बन रहे हैं। जी बिल्कुल। उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हमने 15 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया है और ईरान को ये मानना पड़ेगा। तो इसके जवाब में ईरान ने कहा कि हम जो है अपनी शराइत पे जंग रोकेंगे और हमारी ये शराइत हैं। ईरान ने 5 नुकाती फार्मूला जो है पेश कर दिया था। आप देखिए, इस्लामाबाद में जो है इस सिलसिले में 2 दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी। बहुत सारे अरब मुल्क आए थे। इसमें अजीब इत्तेफाक के असल में मीटिंग थी अमेरिका और जो है ईरान के नुमाइंदों के साथ, ये मीटिंग थी। इजराइल के नुमाइंदे भी इसमें आए थे, अमेरिका के नुमाइंदे थे, ईरान के नुमाइंदे थे। लेकिन अजीब इत्तेफाक के जो है इस सालिसी के जो है इजलास में सऊदी अरब के नुमाइंदे भी नज़र आए, दुबई के नुमाइंदे भी नज़र आए, ताशखंद से भी लोग आ गए थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरा अरब जो खलीजी ख़ित्ता है, वो ख़ित्ते के सारे लोगों को जो है पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया था। बहरहाल जो है इस पर किसी को एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो इजलास हुआ वो नशिस्तन जो है गुफ्तन बर्खास्तन पे जो है ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो है अमेरिका और ईरान हमारी सालिसी से जो है मुतमईन है, वो हिमायत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, एक खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी वफद जो है पाकिस्तान पहुंचा है और उनका इस्तकबाल पाकिस्तान के डिप्टी लीडर, या फिर हम कहेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसको हम कहेंगे, इसहाक डार है, उन्होंने इस्तकबाल किया। मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जिस कदर गिरा हुआ है, पाकिस्तान की क़यादत भी उतनी ही गिरी हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी के साथ, इसहाक डार का पैर फिसल गया उनका और वो गिर गए। हालांकि पहले से गिरे हुए हैं तमाम पाकिस्तानी, तो उसके बावजूद भी उनका एक वीडियो जो है वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें वो गिरते नज़र आ रहे हैं। ख़ास उस मौके पर जब अमरीकी वफद पाकिस्तान पहुंचा, ये मुज़ाकरात के सिलसिले में, अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में बातचीत के लिए सजा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सारे लोग जो है स्टेज पे जा रहे थे, मुज़ाकरात के मेज़ पे जा रहे थे कि अचानक इसहाक डार का पैर जो है पता नहीं कालीन में उलझा या क्या हुआ कि वो जो है बहुत बुरी तरीके से गिरे थे इसहाक डार। वो वीडियो सारी वायरल हुई है और हमारे मीडिया वालों ने तो कहा था कि जो है ये अशुभ है, ये गिर गया है ये बंदा, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। देखिए, हमारे अगर मीडिया की बात करेंगे तो पिछले कुछ महीनों में या मजमूई तौर पर 2014 के बाद तो मेयारी सहाफ़त का जो है वो बिल्कुल दागदार उसको कर दिया गया था। हमारा ज़राए अबलाग जो कौमी ज़राए अबलाग है, उसने पूरे ज़राए अबलाग को, सहाफ़त को दागदार करने का काम किया था। मगर ईरान जंग के बाद, ईरान पर जो मुसल्लत की गई है जंग, वो जंग के बाद हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर आलमी सतह पर हमारे ज़राए अबलाग की तजलील हुई है। गैर मुसद्दक़ा ख़बरों के नशर करना, ख़ास तौर पर अमारात के हवाले से, मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, बुर्ज खलीफा के हवाले से जिस तरह की ख़बरें, जिस तरीके का खौफ और हिरासानी पैदा करने की कोशिश की गई थी। ये कहा जा रहा था कि यह मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों की जानिब से, वहाँ पे मुक़िम हिंदुस्तानियों की जानिब से ये फ़िक्रे कसे जा रहे थे कि हमें ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों से उतना खौफ नहीं हो रहा है, उतना डर नहीं हो रहा है
जितना हिंदुस्तान के मीडिया की खबरें सुनने से हो रहा है, बिल्कुल न्यूज़ चैनलों को देखने से उतना खौफ हो रहा है हमें। इस तरीके की बातें की जा रही, तो हमारे ज़राए अबलाग की बात हम ना ही करें तो बेहतर है। बस चंद एक चुनिंदा सहाफ़ी रह गए हैं जो सच्चाई बयान करने से आज भी गुरेज नहीं करते, सच्चाई मुसलसिल वो बयान करते रहते हैं। तो यकीनन जिस तरीके की खबरें हमारे ज़राए अबलाग ने, कौमी ज़राए अबलाग ने दिए हैं, उससे हम शर्मसार हुए हैं, आलमी सतह पर हमारी तजलील हुई है। जहाँ तक इसहाक डार के गिरने की बात है, जैसा कि मैंने सज्जाद साहब आपको कहा कि ये पहले से गिरे हुए हैं, मज़ीद और गिर गए, तो देखिए अब वहाँ पर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया का वफद, तुर्की का वफद भी वहाँ पर ये क्या बोले वफाकी, इसको हम मतलब दो तरफा जो बातचीत है वो बातचीत के हवाले से, अमन मुज़ाकरात के हवाले से वहाँ पर पहुँचे थे जिस वक्त इसहाक डार गिर गए थे। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए ये वाक़या पेश आया था। बहरहाल जो है इसहाक डार के गिरने की खबर भी जो है बहुत वायरल हुई मीडिया में, लेकिन साथ ही साथ जो है ये बात मायूस कुन रही कि इतने सारे लोगों के बैठकर बात करने के बावजूद कोई नतीजा निकल नहीं पाया और जंग का सूरत हाल जैसा ऐसा लग रहा है कि टाइम पास का जो काम है, बिल्कुल बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप वो टाइम पास का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो ज़मीनी फौजी दस्ते हैं 3500 सोल्जर्स को वहाँ पर भेजने का काम किया, या ट्रूप्स को भेजने का काम ईरान ने किया है। खरगी जो मैं जहाँ तक समझता हूँ एक जजीरा है ईरान से अपनाए हरमुज के करीब में वाक़ वो जजीरा है, वहाँ पर 3500 ट्रूप्स को उतारने की तैयारी पेंटागन ने उसकी इजाज़त भी दे दी है। हालांकि ईरान की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल आया है। एक ईरानी अखबार जो है ईरान टाइम्स की जानिब से ये कहा गया है कि उसमें एक बयान ईरान टाइम्स के हवाले से ये आया है कि अगर अमरीकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर क़दम रखती है तो फिर उन्हें कॉफ़िन में ही जाना पड़ेगा। कॉफ़िन जो जिसको हम कहते हैं कि वो जो बंद डब्बा होता है जिसमें मुर्दों को ले जाया जाता है, वो कॉफ़िन में ही उन्हें वापस जाना पड़ेगा। इस तरीके की बात अमरीकी ईरान टाइम्स में शाये हुई है। ये बिल्कुल देखिए असल में क्या है, आबनाए हुर्मुज़ ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये जो छोटा सा जो है एक समुद्री रास्ता है, 33 किलोमीटर चौड़ी वो पट्टी है जहाँ से वो गुजर होता है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आए दिन रोज यौमिया सतह पर अगर हम देखें हज़ारों की तादाद में वहाँ पर दुनिया भर के वहाँ से माल बरदार जो बहरी जहाज़ है, माल बरदार बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं। ये बिल्कुल वहाँ से जो जहाज़ क़तर से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से बाकी दुनिया के लिए निकलते हैं, उनको आबनाए हुर्मुज़ से होके गुज़रना पड़ता है, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है, खुले समंदर में जाने का ये वाहिद रास्ता है। और इस रास्ते से गुज़रने के बाद ही वो बहरे अरब में दाखिल होते हैं, बहरे अरब में वसी समंदर में दाखिल होते हैं। उसके बाद जो है बाकी दुनिया के लिए उनका सफ़र शुरू होता है। तो बहरहाल आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है और ईरान ने धमकी दी है कि किसी भी जहाज़ को हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और ईरान ने बहुत सारे जहाज़ों को वहाँ पे मारा भी है, मारा भी है, गुजरने भी दिया है, गुजरने भी दिया है। हिंदुस्तान, रशिया और पाकिस्तान, चीन ये ममालिक हैं जिन्हें इजाज़त दी गई है। हालिया दिनों में हमने देखा है कि ताइवान का एक बहरी जहाज़ था, माल बरदार बहरी जहाज़ था, वो बिना इजाज़त के गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसको जलाकर ईरान ने खाकस्तर कर दिया अपने हमले में। और ये आपको बता दें कि ताइवान का जो है वो उसको अमेरिका की हिमायत हासिल है। चाइना से मुकाबले के लिए हमेशा ताइवान की अमेरिका मदद करता रहता है। जी बिल्कुल। तो बहरहाल जो है जो मुखालिफिन हैं या फिर जो मुखालिफ धड़ा है उनके लोगों को वहाँ से सख्ती से जो है जाने से रोका जा रहा है। और जो है ये भी साफ़ तौर पे कह दिया गया, देखिए खुद जो है ईरान ने कहा है कि हमारी आबदोज़ें आबनाए हुर्मुज़ पे सरगर्मी से जो है गश्त कर रही हैं और हमारी कश्तियाँ भी वहाँ सरगर्मी से गश्त कर रही हैं और हमारे बहरी गार्ड्स आबनाए हुर्मुज़ पे चौकस हैं और वो हर जहाज़ का मुआयना करेंगे, हर जहाज़ को रोका जाएगा और जिसको हम चाहेंगे उसी को जाने देंगे। जैसा कि माजी में कहा था ईरान ने कि हम श्रीलंका के जहाज़ों को नहीं रोकेंगे, चीन के जहाज़ों को नहीं रोकेंगे, ये जो है ईरान ने कहा था। तो बहरहाल जो है हम देख रहे हैं कि देखिए सिर्फ हिंदुस्तान ही के कहा जा रहा है
कि आबनाए हुर्मुज़ के उस छोटी सी गुज़रगाह से आने के लिए हिंदुस्तान के 300 जहाज़ मुंतज़िर हैं। जी। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये कहा गया है कि वहाँ पे उस समुद्री रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो गया है, पूरे के पूरे जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसके नतीजे में पूरे समंदर में ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। उस पूरे खित्ते में ख़ास तौर पे जो है कोवैत की साहिल है, बहरीन का साहिल है, सऊदी अरब का साहिल है और ईरान के साहिल इलाके हैं। ये सारे इलाक़ों में जो है, और ख़तर का साहिल इलाका, ये सारे इलाक़ों में पूरी तरीके से एक जाम पैक हो गया है पूरा इलाका। ये पूरे जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में गैस का बहरान पैदा हो गया है और बाकी दुनिया में भी जो है हालात अबतर हैं। ख़ास तौर पे यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब यूरोप की बताई जा रही है। जी यूरोप में गैस की कीमतें जी 300 गुना गैस की कीमतों में, पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ पकवान गैस बल्कि नाइट्रोजन गैस वो जो बोलती है उसमें भी 300 गुना का 300% तक का इजाफा मगरबी ममालिक में हो गया है, क्योंकि अहम हिस्सा 60% तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस जो है आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर मगरबी ममालिक जाती है। आबनाए हुर्मुज़ का बंद होना मगरबी ममालिक के लिए बहुत ही तकलीफ़देह और नुकसानदेह और परेशान कुन साबित हो रहा है। यकीनन जिस तरीक़े के हालात आए दिन बदल रहे हैं, उन हालात में एक तरफ तो अमन मुज़ाकरात की बात की जा रही है, पाकिस्तान की सालिसी को अमेरिका और ईरान दोनों ने उसकी हिमायत की है, और फिर अमेरिकी वफ़द भी आता है जहाँ पर इसहाक़ डार गिर जाते हैं। उसके बाद फिर ये मालूम होता है कि पेंटागन ने ईरान पर ज़मीनी हमले के लिए इजाज़त दे दी है। 3500 ट्रूप्स जो है वो ईरान के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। और बाज़ ख़बरों से ये भी इत्तलात पहुँची है कि खरगी जो इलाका है, जो आइलैंड है, जो जजीरा है, वहाँ पर के बड़ी तादाद में अमरीकी अफवाज ज़मीनी फ़ौज पहुँच भी चुकी है। ये दरमियान में ये ईरान के अखबार की जानिब से ये ख़बर आना कि अगर ईरान की सरज़मीन पर कोई अमरीकी फ़ौजी ज़मीन पर क़दम रखता है तो उसकी नाश कॉफ़िन में वापस जाएगी, वो वापस ही जो है कॉफ़िन में ही होगी। एक ख़बर ये, दूसरी ख़बर ये कि हौसियों का जो इस जंग में शामिल होना, शरीक होना है, ये एक नया रुख जो है, नया मोड़ ये मगरबी एशिया की जंग को दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, यमन के जो है ईरान की हिमायत याफ्ता जो हौसी मिलिशिया है, उसने इजराइल पे हमले शुरू कर दिए हैं, ताबड़तोड़ हमले वो हौसी बागी कर रहे हैं और मिसाइलों के माफ़ करना से जैसा मैं रोक रहा हूँ, आप ये जंग शुरू होने से पहले अगर 6 महीने अगर 8 महीने का अगर जायज़ा ले उन इलाक़ों में जहाँ पर जंग हो रही थी, यमन पर मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था, मिस्र वगैरह, शाम वगैरह को निशाना बनाने का काम किया जा रहा था। हौसियों के हौसलों को कमज़ोर करने के लिए, हौसियों की ताकत को तोड़ने के लिए ये हमले यमन पे मुसलसल किए गए, आपको याद होगा। उसके बावजूद भी कुछ वक्फे के लिए खामोशी इख्तियार करने के बाद अचानक से हौसियों का जो है मंजर आम पर आना और ईरान की हिमायत वाले हौसियों का मंजर आम पर आना और इसराइल पर लगातार मिसाइल दागने का जो है, ये एक नई सूरत हाल की तरफ जंग को ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कल ही जो है खबर आई थी जिसमें फ़ौजी जो है गाड़ियां दिखाई गई थी, इजरायली फ़ौजी गाड़ियां दिखाई गई थी जो लबनान से यमन की तरफ जा रही थी। लबनान की जो है सरहदें यमन से लगती हैं और वो जो सरहदें लबनान की यमन से लगती हैं, उन्हीं सरहदी इलाक़ों में हौसियों के ठिकाने हैं। आप चाहे उसको फ़ौजी ठिकाने कहिए या पनाहगाहें कहिए, जो भी कहिए, हौसियों के ठिकाने उस लबनान की सरहद से लगे हुए इलाक़ों में हैं और वहीं से हौसी जो है हमले करते हैं। और या हौसियों की बगावत तो ज़माने से चली आ रही है, आपको भी याद होगा कि आज से जो है 15 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले जो है हौसियों ने जो पहली बगावत की थी यमन में, अली अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो बगावत की थी, उसमें अली अब्दुल्ला सालेह को जो है मुल्क छोड़ के सऊदी अरब फ़रार होने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
यमन में हमेशा से जो भी हुकूमत रही है, अली अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि 30 साल तक उन्होंने यमन पे हुकूमत की और इन 30 सालों में अली अब्दुल्ला सालेह को सऊदी अरब की सरबराही और पुष्ट पनाही हासिल रही। तो बहरहाल जो है अली अब्दुल्ला सालेह वहाँ से फ़रार हो गए थे, बाद में उनकी मौत हो जाती है हुसियों के हमले। उस वक्त से ही यमन जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है और यमन के एक बड़े हिस्से पे हुसियों का कब्ज़ा है। गो के गाहे 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 माहे जो है सऊदी अरब हुसी ठिकानों पे हमले करता रहता है, लेकिन अमेरिका इसराइल तीनों की जानिब से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद जो है हुसी वहाँ पे मुस्तहकम है। आपको याद होगा रबी साहब, जब गज़ा पे हमले हो रहे थे इसराइल के, तो उस वक्त भी हुसी बागियों ने इसराइल के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया था, मिसाइल दागे गए थे। अब ये हुसी फिर से सरगर्म हो गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने इंतबा दिया था कि अब हम जो आ रहे हैं, अब हमारी ताकत फिर से मुज्तमे हो गई है और हम अब ये जो हमले करेंगे ये फैसला कुन साबित होंगे। गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा जा रहा है। दो अहम चीज़ें यहाँ पर मंजर आम पर आती है निकल कर। एक तो इसराइल पर मुसलसिल हमले, फिर दूसरा हज़ारों की तादाद में आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदी की वजह से जो है बहरी जहाज़ों का वहाँ पर फंसे हुआ रहना, और फिर ये जो है हौसियों का मुताल्लिक़ एक बात मशहूर है, ये समंदरी डाकुओं के तौर पर भी बहुत बड़ा काम अंजाम देते हैं, कश्तियों को रोकते हैं। माजी में इन्होंने अमरीकी कश्तियों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। तो फिर अब ये भी हो सकता है कि वहां पर फंसी हुई जो कश्तियां हैं आपनाए हुर्मुज़ में, उनके ऊपर भी जो है वो खतरात के बादल मंडला रहे हैं वहाँ पर, उसको भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यकीनन एक नया मोड़ आए दिन ये जो मगरबी एशिया पर जो जंग मुसल्लत की गई है, ख़ास तौर पर ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई है, और वो आए दिन एक नई तरफ ये उस अपना रुख कर रही है। मुश्किलात पेश आ रही है वहाँ पे, और जंग के असरात हम सारी दुनिया पर देख रहे हैं। ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में 80-70 300 गुना तक पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान में भी ये परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, वहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है पेट्रोल और डीजल और गैस की सरबराही में। उसके बावजूद भी गैस एजेंसियों के मराकज़ पर तवील ख़तारें मुसलसिल हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हम रुख करते हैं उत्तर बिहार की तरफ, जहाँ पर बिहार के साबिक़ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से उन्होंने इस्तीफ़ा, कानून साज काउंसिल से नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब तमाम नज़रें टिकी हुई है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, MLC के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। खबर ये भी है कि कम से कम 6-7 घंटे तवील एक बंद दरवाजे की मीटिंग भी जो जनता दल यूनाइटेड के कायदीन हैं, अहम कायदीन हैं, नीतीश कुमार के हमरा वो मीटिंग भी हुई। वो मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या हालात बने, क्या सियासी हालात बने, वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आया, मगर यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की सियासत में, जो चौंका देने वाला है। इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार के जो है इस्तीफ़ा देने के बाद राज्यसभा, देखिए जैसे कहा गया है कि नीतीश कुमार को ये इशारा दिया गया है कि आप राज्यसभा जाइए और जो है आप राज्यसभा में जो है जाएंगे, चीफ मिनिस्टर का ओहदा छोड़ेंगे और फिर वहाँ पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसकी जो है पूरी पिक्चर वाज़े हो चुकी है और साफ़ तौर पे ये भी कहा गया था कि नीतीश कुमार के बेटे को जो है डिप्टी CM का ओहदा दिया जाएगा। और जो है अब देखिए, यहाँ पे ख़ास बात यह है कि नितिन नवीन जो हाल ही में जो है बीजेपी के सदर बने हैं, बिहार से इनका ताल्लुक़ है। नितिन नवीन और नीतीश कुमार के माबेन जो है बहुत लंबी मुलाकात रही, रिज़ाइन करने के बाद बहुत लंबी मुलाकात रही। ऐसा मालूम होता है कि अब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जाहिर सी बात है कि जब चीफ मिनिस्टर नया बनेगा तो फिर काबीना भी नहीं बनेगी। तो काबीना में नीतीश कुमार के कितने लोग होंगे,
साबिका मेंबर्स होंगे कि नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों पे जो है ये इन लोगों ने बात की है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए क्या सिचुएशन है ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये है कि आखिरकार जो है नीतीश कुमार को हटाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल देखिए कर ली है। आप हम देखते हैं कि जनता दल सेक्युलर के साथ कर्नाटका में बीजेपी ने हुकूमत बनाई और जनता दल सेक्युलर को तबाह कर दिया। जनता दल सेक्युलर का नाम कर्नाटक की सियासत से फिलहाल गायब है। महाराष्ट्र में अगर हम आएंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इत्तेहाद किया, शिवसेना के साथ बीजेपी ने इत्तेहाद किया, फिर फूट डाली शिवसेना में। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दो धड़े तश्कील दे दिए गए, फिर बगावत की गई, एकनाथ शिंदे ने बगावत की और शिवसेना से अलहदगी अख्तियार करते हुए बीजेपी का साथ दिया। फिर इंतखाबात आए, देखिए शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है वो कहाँ पर पहुँच गया है, जिसको हकीकी शिवसेना कहा जाता है। बाला साहेब ठाकरे के हकीकी वारिस के तौर पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का क़याम अमल में लाया। फिर एकनाथ शिंदे, देखिए एकनाथ शिंदे भी अचानक मंजर से गायब हो गए। देखिए एकनाथ शिंदे की भी जो शिवसेना है उसको भी दबा दिया गया। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी अब दब गई। अब आई बिहार में, बिहार का मामला मुसलसिल हम ये कह रहे थे कि बीजेपी इलाकाई पार्टियों को कमज़ोर करने का काम कर रही है और इसकी मिसालें हमें यकीनन कर्नाटक में भी दिखाई दी हमें। हालांकि मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं भूल गया था, हम कश्मीर से अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो पीडीपी का इत्तेहाद के साथ पीडीपी का उन्होंने क्या हाल किया वो भी आपके सामने है। उसके बाद फिर हम कर्नाटका और महाराष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। तो पीडीपी को देख लें आप, बीजेपी से हाथ मिलाया और आज कहाँ है। जनता दल सेक्युलर कर्नाटका में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, आज वो कहाँ है देख ले। महाराष्ट्र में शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया था, उसके बाद फिर दो धड़े बन गए। उद्धव ठाकरे का धड़ा और एकनाथ शिंदे का धड़ा कहाँ है ये भी आप देख सकते हैं। जब बिहार में हम आएंगे तो बिहार में हम मुसलसिल ये कह रहे थे कि इलाकाई पार्टियों को बीजेपी ख़त्म करने का काम कर रही है। दो पार्टियां सारे मुल्क में कायम रहना, उनकी दो पार्टियों की बरकरारी के लिए काम किया जा रहा है। पहले तो बीजेपी, दूसरा फिर कांग्रेस, दो कौमी सियासी जमातें, उन्हें ही फ़रोग़ देने का काम किया जा रहा था। और अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो मंज़र बिल्कुल साफ़ है। जैसा जनता दल यूनाइटेड का असर था बिहार इंतखाबात में, पहले इससे पहले के जो असम्बली इंतखाबात हुए वो इंतखाबात में मौक़िफ़ मजबूत रहने के बावजूद जो है बीजेपी को साथ रखा गया। उसके बाद अब पिछले इंतखाबात में जनता दल यूनाइटेड का मौक़िफ़ कमज़ोर होने के बाद भी बीजेपी ने एक चाल अपनी सोची समझी साजिश के तहत नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बरकरार रखा और आज वही जो कोशिश की गई थी, जो साजिश की गई थी, उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार को सियासत, नीतीश कुमार की सियासत, जिस दिन नीतीश कुमार की सियासत बिहार से ख़त्म होगी उस दिन जनता दल यूनाइटेड के उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो जाएगी। देखिए ये जो आपने कहा है यकीनन जो है अहम नुक्ता आपने उठाया है कि जिस दिन नीतीश कुमार बिहार से गए उस दिन से जो है जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि हालिया दिनों में जब नीतीश कुमार जो है रिज़ाइन करने के हवाले से मशवरा करने के लिए जेडीयू के मेंबरान के साथ मीटिंग कर रहे थे तो पूरी की पूरी टीम नीतीश कुमार पे जोर दे रही थी कि आपको राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, आपको चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए, बीजेपी का प्रपोज़ल जो है आपको मुस्तरद करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने दोनों हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी अपने अरकान से और कहा कि अब मुझे जाने दीजिए, मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो बहरहाल जो है नीतीश कुमार के जाने का वक्त आ गया है ऐसा मालूम हो रहा था। देखिए उस मीटिंग के बाद भी कुछ माहिरीन जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे उलझन और दबाव साफ नज़र आ रहा था, यकीनन एक बेबसी उनके चेहरे से झलक रही थी। देखिए दो तीन चीज़ें हैं जिसको
जिसके हवाले से काम किया जा रहा है, बिहार की पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड की सियासत को ख़त्म करने की तरफ ये इशारा कर रही है। तो नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है। चंद अहम खबरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर तस्करा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करेंगे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि एक शंकर यादव नामी शख्स ने 26 साल बबलू राजबहार को जो आइसक्रीम बेच रहा था उसका सर कलम कर दिया। मामूली सी तनाज़े पर उसको कत्ल किया, उसका सर कलम किया और घर के स्टोव पर उसका सर जलाने की उसने कोशिश की। ये अफसोसनाक बात है। एक खबर ये भी आ रही है, माफ़ करना, बंगाल से। बंगाल में 284 असेंबली सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मगरबी बंगाल में जो है इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। कांग्रेस ने भी 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। और एक खबर तेलंगाना असेंबली से है। कल असेंबली में हंगामा आ रही की वजह से स्पीकर असेंबली ने बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को ये मौजूदा सेशन के जारी रहने तक के लिए मुअत्तल कर दिया है, जिस पर आज अरकान असेंबली से हरीश राव ने भी मुलाकात की है। खबर, अहम खबर है राजेंद्र नगर इलाके में हैदराबाद के, जहां पर गैस पे ऑटोज़ के लिए गैस की किल्लत का जो मसला है वो हंगामा आराई की शक्ल इख्तियार किया कर लिया। वहाँ पर हंगामा आराई हुई, ऑटो ड्राइवर्स ने हंगामा आराई की और 2 ऑटो ड्राइवर्स ने एक ऊंचे मुकाम पर चढ़कर अपनी जान देने की भी कोशिश की, जिन्हें मना कर वापस लाया गया और पुलिस स्टेशन में उन्हें, मतलब वो दोनों को भी न्यूज़, मतलब ये हंगामा आराई की वजह से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो में गैस भरने का जो मामला है, ऑटो गैस का जो मामला है, उसकी किल्लत में इजाफे की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ वाक़यात इस तरह के हैदराबाद में पेश आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा